हेलो बच्चों, ग्रामीण सामाजिक सेवा संस्थान में आप सबका स्वागत है। आज जो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में परसेंटेज पढ़ रहे थे, प्रतिशतता, उसी में हम लोग उसी चैप्टर में उसी लेसन में आगे की चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो उस तरह से देखा जाए तो ये आपका चौथा लेक्चर हो जाएगा। मतलब इससे पहले 3 लेक्चर आ चुका है परसेंटेज का, ठीक है ना। आज का चौथा लेक्चर होगा। तो इस तरह से आपका परसेंटेज आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत कुछ आज नया-नया चीज़ सीखेंगे, ठीक है ना बच्चों? तो ठीक है, हमारे साथ जो भी सदस्य इसमें जुड़े हैं, सबको दिल से धन्यवाद साथ देने के लिए। और भी आप लोग इसको तेज़ी से ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को आगे ले जाइए, शेयर कराइए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, ठीक है ना? आप सबका ये चैनल है। और आप लोग का फीडबैक जो भी आप लोग को लग रहा है कमेंट में, कुछ भी आप लोगों को कमी लग रहा है कि वीडियो में हाँ और इस तरह की सुधार की ज़रूरत है, कुछ और अलग तरीके से करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर आप लोग कमेंट में अपना राय, अपना सुझाव, अपना सजेशन ज़रूर देना है, ठीक है ना? तभी पता चलेगा कि हाँ, मुझ में कुछ कमी है तो मैं और सुधार करूँगा। अगर आप लोग देखो वीडियो देखोगे, बताओगे कि हाँ, कुछ और अलग तरीके से कुछ करना है, कुछ और अपना जो ऐसा चीज़ें हैं जो सजेशन आप दोगे, तो जो मेरे लिए लगेगा कि हाँ, ये सही है, बच्चों के हित में है, बच्चों के भलाई के लिए है और बच्चे इससे लाभान्वित होंगे, तो उसको मैं प्रयास करूँगा कि आपकी बातों को तो आप लोग अपने सजेशन ज़रूर, जो जैसा सजेशन हो, जैसा लगे आप लोगों को, ज़रूर अपना कमेंट में बताना है, ठीक है ना? चलिए अब हम आज शुरू करते हैं। वही है, क्लास 5 की परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। उसी में हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या था, क्लास 5 मैथमेटिक्स, ठीक है। ये मैं बोर्ड पे इसलिए लिख देता हूँ ना कि कंफ्यूजन ना रहे कि हाँ किस चीज की क्लास हो रही है। लेशन क्या है, परसेंटेज, नाम ही डाल दिया हूँ परसेंटेज। ये लेक्चर है आपका, लेक्चर बोलो चाहे वीडियो नंबर बोलो, कितना है, लेक्चर नंबर 04। इससे पहले 3 लेक्चर आ चुकी हैं इसी का, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये चैप्टर जो है ना, ये जो लेसन है, ये प्रतिशतता है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। आए दिन हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, तो प्रतिशत की बातें होती है कि कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं, कितने प्रतिशत अनाज है, कितनी प्रतिशत कोई भी चीज़ है। ठीक है ना? प्रतिशत में कितनी प्रतिशत संभावना है कि ये काम होगी, नहीं होगी। तो आए दिन हम जहाँ भी जाते हैं डेली डे टू डे लाइफ में, दिनचर्या में हमेशा ये क्या है, यूज़ होते रहता है। तो इसलिए इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है? अब मैं हिंदी में इधर लिख देता हूँ, तो हिंदी समझना है। किस वर्ग का है? 05 5 क्लास का गणित है। परसेंटेज को हम लोग क्या लिखेंगे, प्रति। यार अपना क्या है, लेक्चर। समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से है। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे आगे की चीजें जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा। देखो, आप लोग का काम क्या है ना, कभी भी कोई भी चीजें पढ़ो तो स्टार्टिंग से पढ़ो। जैसे परसेंटेज, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया। उसके पीछे एक ही कारण है। आपने क्या किया कि पार्ट 1 की वीडियो ना देखकर एक ही बार पार्ट 5 की वीडियो देख लिए। आपने पार्ट 1 का वीडियो ना देखकर एक ही बार पार्ट 3 का देख लिए, तो नहीं समझ में आएगा। आप एक-एक वीडियो को देखते जाओ, एक-एक चीज़ समझ में आएगी। क्या है कि बहुत सारी चीज़ें पार्ट 3 की बातें वो पार्ट 2 में बता दी गई है, जिसके कारण आपको पार्ट 3 में नहीं बताई गई, इसलिए आपको लग रहा है कि हमको समझ में। किसी भी चीज़ को पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कोई भी काम करो, आप शुरू से करोगे, स्टार्टिंग से करोगे,
तब सब चीज़ समझ में आती है। बीच से किसी भी चीज़ को करने से वो समझ में नहीं आती, ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखना है। बीच से कोई भी चीज़ है, अगर पढ़ाई हो चाहे कोई भी काम भी हो या कोई भी दुनिया का जो भी काम हो, अगर बीच से कोई करता है, उसको समझ में कम आएगी। काहे कि स्टार्टिंग में हर चीज़ें एक सिस्टमैटिक तरीके से चलती है, ठीक है ना? तो जिन लोगों ने कमेंट में बताया है कि हमें समझ में नहीं आ रही था, उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप जाके परसेंटेज की पहली लेक्चर का 1 से लेके 6 तक जो पार्ट में है, बँटा हुआ है, उसको देखिए। उसके बाद लेक्चर 2 की पार्ट की सभी चीज़ें देखिए। ऐसे देखते आएँ, तब समझ में सब आएगा। बीच में से आप देखोगे, नहीं समझ में आएगा। किसी भी दिन अगर मान लो कि आज का वीडियो जैसे 5-6 बजे डलता है, 5-6 बजे वीडियो आती है, तो अगर 5-6 बजे जो वीडियो आती है उस वीडियो में कभी भी आप पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, पार्ट 4 देखिए, पार्ट 5 देखिए। ऐसे देखिए कभी भी। अगर कोई पार्ट लेट से आ रहा है तो रुक जाइए, उसको पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 देखिए, साथ में ही। क्योंकि हमेशा जो भी हमारे मैं बता देता हूँ, जैसे हमारे कोई लेक्चर है, ठीक है ना? लेक्चर क्या है ना, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 ऐसे आती है। या तो पार्ट 5 तक आएगी या तो 6 तक, जितना भी आएगी। जब भी आप कोई भी वीडियो देखा करो, मैं थोड़ा बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कैसे वीडियो को देखना है, कैसे समझना है। जब भी आपका कोई लेक्चर आ रहा है, मान लो आज की डेट कितनी तारीख है, आज 3 फेब है ना, 3 फरवरी है। तो 3 फरवरी का अगर लेक्चर आ रही है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो मैथ का हो या साइंस का हो, कंप्यूटर का हो, इंग्लिश का, किसी, तो जब भी लेक्चर आ रहा है तो आप क्या करो, पार्ट 1 जरूर, सबसे पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद पार्ट 2 देखो, उसके बाद पार्ट 3 देखो, उसके बाद पार्ट 4 देखो, पार्ट 5 देखो, जहां तक होगा। 5 तक होगा तो 5 देखना, 6 तक होगा तो 6 तक, माने पार्ट पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके देखना है। ये सही तरीका है देखने का। अगर आप क्या किए कि ऐसे पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट 5 है, पार्ट 6 पहले इसको देख लिया, उसके बाद इसको देख लिया, तो ये तरीका गलत है। ऐसे नहीं देखो, ऐसे देखोगे ना तो समझ में चीजें नहीं आएगी, बातें चीजें समझ में नहीं आएगी। तो किसी भी चीज को आप सिस्टमेटिक वे में करो उसको, ठीक है ना? एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसे पार्ट। कभी भी वीडियो आ रहा है, डेली जैसे वीडियो आता है, पार्ट में बट के आता है, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके। तो जितनी भी पार्ट हो, अगर पार्ट पार्ट 4 तक आती है तो एक से शुरू करो देखना, पार्ट 6 तक आती है तो एक से ही, ऐसे ही देख के शुरू करना है। तो ये वाला देखो क्या होता है ना, पार्ट 1 में बेसिक चीजें बताया जाता है, छोटी छोटी चीजें, वही चीजें इसमें, इसका लगाया इसमें यूज होता है, फिर इसी का इसमें, ऐसे ही यूज होते जाता है ना। तो इसलिए अगर आप पार्ट 5 डायरेक्ट पढ़ रहे हो तो नहीं समझ में आएगी, क्योंकि बाकी की चीजें आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे ही पार्ट 6 का अभी हमेशा ध्यान रखना कि एक से ही चलना है, ठीक है ना? तब एक एक चीजें आपको समझ में आएगी, ये ध्यान जरूर रखना है, ठीक है ना? ये पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके चलना है। बात समझ में आया? अब ऐसे करोगे तो आप लोगों को कमेंट में किसी प्रकार की शिकायत नहीं आएगी, ये बातें समझ में नहीं आएगी। देखो मैं बहुत ही धीरे-धीरे स्लोली, बहुत स्लो पढ़ाता हूँ और साथ में एक-एक चीज़ को समझाता हूँ। तब भी नहीं समझ में आती है तो एक ही कारण हो सकता है कि आप बीच में आके देख रहे हो। पहले की वीडियो छोड़ दे रहे हो, बीच का लास्ट, तो कहीं 4 से शुरू कर रहे हो देखने के लिए, कहीं 6 से, तो इसीलिए कभी भी वीडियो 1 से लेके टोटल देखो, 6 तक देखो, देखो सब समझ में आएगा। सब के सब समझ में आएगा, कोई भी चीज़ें रुकेगा, ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखना, ऐसे करना है। तो ऐसे ही डेली आता है पार्ट में करके, और वैसे ही हम लोग को पढ़ना है। पहला 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6। अब हम लोग, ये था आज का वही वाला, तो उसमें हम लोग आज आगे चलेंगे। देखो लिखा हुआ है, समझना एक ही चीज को, ठीक है ना? हिंदी से, इंग्लिश से डरना नहीं है, ठीक है?
इंग्लिश से डरना नहीं। लिखा है फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर और अ क्वांटिटी। बोला फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर और अ क्वांटिटी, मतलब किसी दिए गए संख्या और मात्रा, क्वांटिटी माने मात्रा के परसेंटेज को पता करना है। किसी संख्या या किसी मात्रा को दिए गए, किसी दिए गए मात्रा और संख्या, नंबर माने संख्या होता है, क्वांटिटी मतलब मात्रा, कितनी मात्रा में है, ठीक है ना, नहीं बोलते हैं मात्रा, दो होता है, एक क्वांटिटी होता है, क्वालिटी होता है। क्वालिटी मतलब गुण, गुणवत्ता, गुण, जिसकी क्या क्या गुण है, क्या विशेषता है वो। तो कहने का मतलब क्वांटिटी, तो आपको क्या बताना है, एक दिए गए नंबर्स का क्वांटिटी निकालना है, मतलब मात्रा, और नंबर वो परसेंटेज पता करना है, कितने परसेंटेज में होगा, प्रतिशतता में पता करना, फाइंड माने पता करना, ठीक है ना, ज्ञात करना, जानना, उसको बोलते हैं। अब देखो लिखा है, समझ में आ रही है ना, लिखा है टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए गिवन नंबर, टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए गिवन नंबर, किसी दिए, और अ क्वांटिटी, किसी दिए गए संख्या या मात्रा के पर, प्रतिशतता को क्या करे, पता करे, फाइंड करे। वी एक्सप्रेस द परसेंटेज एज अ फ्रैक्शन, हम क्या करते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, एंड ऑफ एज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देन वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन विद द गिवन क्वांटिटी, तब हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन से दिए गए क्वांटिटी में। तो इसको ध्यान रखो, जब भी आपका, सुनना अच्छे से सुनना, बहुत अच्छी चीजें हैं, जब भी आपको ऑफ दिखे, क्या दिखे, इंग्लिश में ऑफ, ठीक है, या हिंदी में आपका का दिखे, क्या दिखे, का, जब भी आपका, सुनना, जब भी आपका इंग्लिश में ऑफ दिखे, परसेंटेज में बोल रहा हूं, किस में बोल रहा हूं, परसेंटेज में, प्रतिशतता में, ठीक है ना, प्रतिशतता में बोल रहा हूं, कि जब भी प्रतिशत में आपका ऑफ दिखे या का दिखे, जब ये दोनों दिखेगा ना, हिंदी में का, इंग्लिश में ऑफ, इसका मतलब होता है गुना, इसका मतलब क्या होता है, गुणा।